नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर फर्स्ट की वीडियो सीरीज़ थी, सीरीज सेट पेपर फर्स्ट की वीडियो सीरीज़, वो वीडियो सीरीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में जो आपकी पेपर सेकंड होगी। स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है पेपर सेकंड, आपके सीरीज सेट होगा, यूजीसी नेट हो गया, तो उसकी आप लोगों की पेपर सेकंड जो आने वाली है वो आपकी डिस्कस की जाएगी आपकी इंग्लिश को लेकर। तो जितने भी आपके जितने भी हमारे जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जो आपकी एमए फाइनल ईयर में है या फिर आपकी जो है मास्टर कंप्लीट हो चुकी है इंग्लिश में, तो पेपर सेकंड के लिए आपको किस तरीके से वहाँ पर प्रिपरेशन करनी है ताकि आप सीजी सेट आसानी से निकाल पाएँ। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस क्या है उसका डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग यहाँ पर बुक लिस्ट भी यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी बुक आपको चाहिए जो कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगी, जो कि सिलेबस के रिगार्डिंग होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पेपर सेकंड आपका स्पेसिफिक रहने वाला है, पेपर सेकंड आपकी इंग्लिश के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप पेपर फर्स्ट सीरीज सेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरी वीडियो सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहां पर जो है पूरी तरीके से एक एक यूनिट को कम से कम 7 से 8 लेक्चर में, कई यूनिट्स को 3 से 4 लेक्चर में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कराया हुआ है। साथ ही साथ उसकी जो होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज, वो सीरीज मैं लाने वाला हूँ पीपीटी वीडियो के थ्रू, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से थे, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल के थ्रू। तो आप सभी, अगर आपको अपडेट चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आपका सिलेबस डिस्कशन होगा। जैसा कि मेरा ये नियम रहता है कि कोई भी अगर हम लोग पेपर का डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले उसको सिलेबस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस बिना जाने हम लोग किसी भी चीज, मतलब किसी भी एग्जाम हो गया, आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम हो गया, उसकी तैयारी आप लोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग आज के सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस मैंने यहाँ पर पूरा रख रखा है, सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। इसका पेपर सेकंड का जो सिलेबस होता है उसमें 10 यूनिट डिवाइड किया गया है। तो उन यूनिट्स के नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कौन कौन से यूनिट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे। यूनिट फर्स्ट आपकी जो होती है, तो यूनिट फर्स्ट जो आपकी होती है ड्रामा। ड्रामा जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे ब्रिटिश लिटरेचर या फिर आपकी जो होती है, आपके जितने भी लिटरेचर के वर्क होते हैं उनमें ड्रामा आपका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ड्रामा जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो सभी इस चीज़ से यहाँ पर पूरी तरीके से अवेयर होंगे कि आपका जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तब वहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश में। ड्रामा होता है, पोइट्री होता है, प्रोज होता है, और आपका जो होता है ये आपकी जो फिक्शन वाली जो पेपर होते हैं वो। तो इसमें आपका होता है ड्रामा। तो ड्रामा ये जो होता है आपका पहला वाला यूनिट होता है। इसमें आपका जो है स्टार्टिंग से लेके, मतलब आपका जो है इंग्लिश का जो स्टार्टिंग हुआ है, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है, फिर ब्रिटिश लिटरेचर जो है, तो उसमें कौन कौन से वहां पर ड्रामा के वर्क हैं, उन सारे वर्क्स को यहाँ पर इसमें डिटेल में देखा जाता है। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने ड्रामा को लिखा है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फेमस जो वर्क्स पब्लिश हुए हैं, वो सारे ड्रामा के लिस्ट आपको इसी वाले पार्ट में आपको देखने को मिलती है। यूनिट दूसरा जो आपका होता है, यूनिट 2 जो आपका होता है वो आपका पोइट्री होती है। पोइट्री आपकी होती है यूनिट 2 में, जिसमें आपकी सारी पोइट्री आती है स्टार्टिंग से लेके। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आपका एज वाइज, मतलब आपका सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर ध्यान देंगे। ब्रिटिश लिटरेचर के बाद हम लोग देखेंगे बाकी जो लिटरेचर है, जैसे यूरोपियन लिटरेचर हो गया, आपका अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर हो गया, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होगा। तो ये सारी चीजें आपकी डिस्कस की जाएंगी एक एक वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 आपकी कहलाती है पोइट्री, जिसमें आपके सारे पोइट्री के वर्क होगा। जैसे कि स्टार्टिंग वाली जो पोइट्री होगी वो आपकी होगी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद हम लोग देखेंगे आपका जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो कि आपका एज वाइज डिवाइडेड है, एंग्लो सेक्शन हो गया, एंग्लो नॉर्मन हो गया, एज ऑफ चौसर हो गया, एलिजाबेथन एज हो गया। ये सारी चीजें आपकी आएंगी। कौन कौन से पोइट्री के वर्क इसमें थे वो सारे आपके इसी वाले पोइट्री में आते हैं। यूनिट 3 जो आपकी है, यूनिट 3 में आपका जो पूछा जाता है फिक्शन और शॉर्ट स्टोरीज। फिक्शन का मतलब आप सभी जानते होंगे, फिक्शन प्लस शॉर्ट स्टोरी।
फिक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, इसमें आपका जो होता है कैरेक्टर और जो होता है आपका वर्क जो वहां पर जो होता है वो फिक्शन वाला होता है। फिक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो है एक इमेजिनेशन वाली जो भी स्टोरी होती है, स्टोरी के साथ ही साथ उसमें जो आपके कैरेक्टर होते हैं, मतलब उसमें पात्र जो होते हैं वो आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो कि एक इमेजिनरी होते हैं, मतलब काल्पनिक। वहां पर जो भी आपकी रचनाएं होती हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे फिक्शन वाला पार्ट जो होगा, वो सारे इसी वर्क के अंतर्गत, मतलब इसी सेक्शन में आपके आएंगे, जिसमें आपकी शॉर्ट स्टोरी भी आती है, जो कि आपके लघु कथा होते हैं हिंदी में अगर कहेंगे तो हम इंग्लिश में यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे। शॉर्ट स्टोरीज यहाँ पर आएंगी, फिक्शन आएंगे, जिसमें आपका जो होते हैं कैरेक्टर, साथ ही साथ जो स्टोरी होती है वो रियल नहीं होती है, वो थोड़ा सा उसमें इल्यूजन, साथ ही साथ उसमें इमेजिनरी का यूज किया जाता है। तो ये आपका पोर्सन आएगा यूनिट 3 में, क्योंकि आपका फिक्शन है। यूनिट 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका नॉन फिक्शन प्रोज, मतलब ये आपके आते हैं नॉन फिक्शन प्रोज, ये आपके आते हैं प्रोज। जैसा कि आप सभी जानते हैं पोएट्री होती है आपकी पोएम वाली, ये आपका प्रोज जो होता है इसमें आपका जो पैराग्राफ होते हैं बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ, साथ ही साथ इसमें डील किया जाता है पूरी तरीके से स्टोरी को। तो ये हो गया आपके 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट में से आपका जो है, मैं सिलेबस थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये 4 यूनिट जो होंगे वो आपके 60 से लेके 70% तक आपके जो सेट का क्वेश्चन आता है। तो सेट के क्वेश्चन के 60 से लेके 70% क्वेश्चन यहां से आपको कवर किए जाते हैं। आप सभी को बता दूं मैं कि पेपर सेकंड जो होता है वो आपका टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चंस, और ये आपके 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका जो होता है वो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपके 100 मार्क्स के पेपर होते हैं पेपर फर्स्ट में। साथ ही साथ पेपर सेकंड जो होता है इसका आपका जो आपके 100 क्वेश्चन का होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 100 क्वेश्चन के लगभग 60 से लेके 70 क्वेश्चन आपके ये आपकी जो 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट से आपके पूरी तरीके से पूछी जाती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये चारों जो पार्ट होते हैं आपके, इसमें सबसे मेजर रोल आपका जो प्ले करता है वो आपका प्ले करता है ब्रिटिश लिटरेचर। ब्रिटिश लिटरेचर आपका जो है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश लिटरेचर जो होता है पूरी तरीके से आपका 60 से लेकर 70% तक का आपका सिलेबस जो है वो कवर करता है, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट वर्क्स जो होती हैं वो इसी 4 यूनिट साथ ही साथ इसी ब्रिटिश लिटरेचर से ज्यादा पूछी जाती हैं। तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। अब बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं, बाकी जो यूनिट है आपकी, उन यूनिट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये 4 यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें अभी जो है सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो यूनिट 5 में हम लोग चलते हैं। अब यूनिट 5 जो है आपका, यूनिट 5 में आपकी आती है लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज, मतलब इसमें आपका पूछा जाता है लैंग्वेज। उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं लैंग्वेज के। उसके बाद आपकी आती है थ्योरी जो कि आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। उसके बाद आती है आपका इंग्लिश का यूज, ये आपकी आती है यूनिट 5 में, मतलब लैंग्वेज किस तरीके से आपका डेवलप हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं लैंग्वेज के, कौन कौन सी थ्योरी होती है लैंग्वेज की थ्योरी बहुत सारी होती है। उन थ्योरीज को यहाँ पर किस तरीके से कौन कौन से ऑथर ने, कौन कौन से राइटर ने उन थ्योरीज को दिया हुआ है, कौन कौन से आपके जो होते हैं वर्क में थ्योरी यूज हुई है, तो ये सारी चीजें आपकी आते हैं यूनिट 5 वाले पोर्शन में। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये यूनिट 6 जो आपका है वो आपका होगा इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर, मतलब इंग्लिश इन इंडिया जो है आपका यूनिट 6, इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश इन इंडिया में आपका है पूरी तरीके से आपका जो है किस तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर का जो है आपका वेस्टर्न जो आपकी लिटरेचर थी उसका असर किस तरीके से हमारे इंडियन सोसाइटी में देखने को मिला, साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से आपका लिटरेचर फैला। इसी लिटरेचर का आपका रिजल्ट है कि आज हम लोग इंग्लिश इन इंडिया के साथ ही साथ आपका जो है ब्रिटिश लिटरेचर को इतने डीप में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लैंड का लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सारी क्वालिटीज कहां से आई आपकी इंग्लिश इन इंडिया, मतलब जब आपका इंग्लिश जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इंट्रोड्यूस होने के बाद कौन कौन से उसमें चेंजेस आए, साथ ही साथ इंडिया की सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें चल रही थी, वो सारी चीजें आपके लिटरेचर के थ्रू दिखाई गई, जो कि पूरे आपके वर्ल्ड में फैली। साथ ही साथ पुराने जो आपके कल्चर थे, साथ ही साथ जो आपके वेस्टर्न कल्चर थे, उनका भी यहाँ पर जो है मिक्सअप होने लगा हमारे कल्चर में। तो उन सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसमें आपके एजुकेशन सेक्टर की भी बात की जाएगी, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाएगी, कौन कौन से वर्क इसमें लिखे गए थे, साथ ही साथ उस टाइम के जो है
वहां पर कौन कौन सी कंडीशन चल रही थी, सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पर सोसाइटी में, वो सारी चीजें आपको इसी इंडियन इंग्लिश में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका दलित लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल आपका प्ले करेगा। साथ ही साथ इसमें आपके जो ट्रेवलॉग्स वाले जितने भी वर्क हो गए जो कि आपके आए थे, तो वो वाले जितने भी वर्क होंगे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। शेख दीन महमूद जो आपके थे बहुत ही आपके पुराने राइटर, पहला इन्होंने अपना जो वर्क लिखा था इंग्लिश में वो ट्रैवल था उनका, तो ट्रैवल वाले जो वर्क होंगे, साथ ही साथ आपके बहुत सारे ऐसे वर्क्स होंगे जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हमारे थे, वो बहुत ही अच्छे राइटर थे, सॉन्ग ऑफरिंग उन्होंने लिखी थी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो वो सारी चीजें आपको इसी में कवर होंगी। ये सारी चीजें आपकी मतलब इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया की भी हिस्ट्री आपको इसमें पता चलेगी, किस तरीके से आपका इंडिया में आपका इंग्लिश का जो है एवोल्यूशन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 7 के ऊपर। यूनिट 7 जो है आपका, यूनिट 7 इसमें है कि कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज जहां तक आप सभी जानते हैं, कल्चरल स्टडीज का मतलब यही है कि कल्चर का स्टडी करना, मतलब किसी भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से वहां आसपास की सोसाइटी में जो कल्चर चल रहा होता है, जो कि आपके देश में जो कल्चर चल रहा होता है, उसी कल्चर का वहां पर जो है स्टडी करना, उसी कल्चर को पढ़ना, ये आपका कल्चरल स्टडीज कहलाएगा। कल्चरल स्टडीज जो है आपकी वहां के आम जनता, साथ ही साथ लोगों के वहां पे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इन सारी चीजों को लेकर चलती है। साथ ही साथ इसमें कल्चरल स्टडीज में जो आपकी आती है उसमें आपका एनवायरनमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि वहां पर करंट सिनेरियो क्या चल रहा होता है, तो ये सारी चीजें आपकी कल्चरल स्टडीज वाले पार्ट में कवर होंगी। यूनिट 8 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। यूनिट 8 वाली जो आपकी है, यूनिट 8 में आपका आएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये यूनिट होगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आप सभी जानते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपने जब एमए कंप्लीट की होगी या फिर एमए आप जो है 3rd सेमेस्टर में रहे होंगे, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपका एक आपकी एक पूरी पेपर होती है, पेपर 3 जिसे हम लोग कहते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में आप यहां पर डिस्कस करते हैं कि आपके जितने भी वर्क्स आपके लिखे गए हैं, फेमस वर्क जो हैं, उसको किस तरीके से वहां पर क्रिटिक किया गया है, मतलब साहित्यिक विवेचना जिसे हम लोग कहेंगे, साहित्य की समीक्षा किस तरीके से वहां पर जो है वो साहित्य और समाज के लिए उपयोगी साबित हुई है, कौन कौन से उसमें जो है राइटर या फिर लेखकों ने अपने वहां पर जो है इसमें इनपुट दिए हैं, अपने व्यू रखे हैं, तो वो आपकी सारी चीजें लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में कवर होती हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब यहाँ पर यह है क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, मतलब क्रिटिसाइज करना होता है, लेकिन क्रिटिसाइज करना यह होता है कि दोनों मैनर में, मतलब आपका एक नेगेटिव मैनर में क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव वे में। तो अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो आपको जो है इन दोनों एक्सपेक्ट को साथ में लेकर चलना होता है, आपको न्यूट्रल होकर वहां पर अपना रिव्यू देना होता है, तो उन सारी चीजों में आपका ये सारी चीजें आएंगी लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में। तो इसमें आपका जो आएगा रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसी में आएगी, किस तरीके से आप जो है एक रीडर होके आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो कि आपकी एमए में सिलेबस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसमें था आपका डेथ ऑफ द ऑथर। ये आपका लिखा गया थोरान बार्थेस द्वारा। तो डेथ ऑफ द ऑथर में बताया गया है किस तरीके से आपका जो है, किस तरीके से एक राइटर अपने वर्क को लिखता है और वहां पर जो है उसका काम खत्म हो जाता है। अब बाकी काम जो होता है वो एक रीडर करता है कि उस टेक्स्ट को लेके वो किस तरीके से वहां पर जो है कॉम्प्रिहेंस करता है, मतलब कैसे इंटरप्रिटेशन लगाता है, क्या क्या चीजें उसको समझ में आती हैं और उस वर्क को किस तरीके से अपने वे में समझता है। तो वो सारी चीजें आपकी इसी में आएंगी यूनिट 8 में। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 9 की बात करें हम लोग। यूनिट 9 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट 9 में आपका आएगा लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो आपकी सोसाइटी थी, तो वहां पर किस तरीके से आपका काम चल रहा था। लिटरेरी थ्योरी कौन कौन से थे लिटरेचर में, उन सारी चीजों को पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो आप सभी जानते हैं कि आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका 1939 सॉरी आई थिंक ऐसा ही होगा, 1939 से लेके 1945 के बीच में हुआ है शायद तक। तो उसमें जो है आपका किस तरीके से लिटरेचर था, साथ ही साथ वहां पर लिटरेचर किस तरीके से चेंज हुआ था, क्योंकि वहां पर मॉडर्न एज आ चुकी थी। तो मॉडर्न एज में किस तरीके से सोसाइटी वहां पर चल रही थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लिटरेचर जो है वो आपका जो है साहित्य आपका है, वो आपका समाज का दर्पण है। इस चीज को आप सभी जानते हैं कि मिरर टू द सोसाइटी है, किस तरीके से आपका सोसाइटी है वर्तमान में, पिछले काल में कौन सी आपकी सोसाइटी चल रही थी, कैसी थी वहां का समाज। तो उस समाज के आधार पर ही आपका जो है
ये लिटरेचर लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम लोग फिल्मों का एग्जांपल लेते हैं तो पुराने जमाने के फिल्म अगर आप लोग देखेंगे तो पुराने जमाने में फिल्मों का जो कल्चर था, मतलब फिल्म का जो ट्रेंड था, वो आपका था कि आपको जो है गांव का सीन दिखाते थे, साथ ही साथ जमींदारी वाला जो सिस्टम चल रहा था वो सीन दिखाते थे। उससे और अगर पहले की बात करें तो पहले के फिल्म थे उसमें हमें राजा महाराजाओं की कहानियां, राजतंत्र के बारे में, राजपाट के बारे में कहानियां बताई जाती थी, युद्धों के बारे में ज्यादा बताया जाता था। तो धीरे धीरे जैसे ही आपका जो है समय में बदलाव होता जाता है, मतलब एज में वहां पर परिवर्तन होते जाते हैं, तो उसी एज वाइज आपका जो है लिटरेचर भी अपने आप को चेंज करता है और उसी चेंज को यहाँ पर लिटरेचर के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओल्ड एज वाले में आपने देखा होगा किस तरीके से आपके राजा महाराजाओं की कहानी बताई जाती थी। हम लोग थोड़े सा और अगर आगे आते हैं तो हमें जमींदारी सिस्टम, मतलब गाँव के जमींदार, साथ ही साथ उसमें जो है किसानों की दशा वहां पर दिखाई जाती थी। जैसे ही आपका मॉडर्न लिटरेचर आता है तो उसमें हमारे मॉडर्न लाइफ के ऊपर जितने भी वर्क्स लिखे जाते हैं, मतलब मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर जो भी आपकी घटनाएं होती हैं, मॉडर्न सोसाइटी किस तरीके से चल रही होती है, उसके ऊपर जो वर्क लिखा जाता है वो आपका लिटरेचर आएगा मॉडर्न लिटरेचर में। इसी प्रकार से लिटरेचर जो है हर साल अपने आप को बदलता है, मतलब हर समय ये लिटरेचर बदलते रहता है। तो इसकी हमारी जो भी डिटेल होंगी वो इस वाले पोर्शन में कवर होंगी। अब हम लोग देखेंगे आपका यूनिट 10 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। यूनिट 10 में हम लोग देखते हैं कि रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और यूनिट है, रिसर्च मेथड। ये आपकी 10वीं यूनिट रिसर्च मेथड। इसका आप लोग यूज कहां कहां करते हैं, मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप ये सीजी सेट या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो क्रैक करते हैं या फिर इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको जो होता है आप वहां पर पीएचडी में एनरोल होते हैं। तो पीएचडी में एनरोल होने के साथ ही साथ आपको जो है रिसर्च फील्ड में वहां पर थोड़े से वर्क करने पड़ते हैं, रिसर्च वर्क करने पड़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीजी सेट पेपर फर्स्ट की वहां पर यूनिट सेकंड जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है, उसी तरीके से आपका रिसर्च जो है इस वाले पोर्शन में, मतलब इस वाले पेपर सेकंड में भी आपको उसी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन इसमें होगा कि आपका जो बेस होगा वो आपका लिटरेचर के ऊपर आप लोग स्टडी करेंगे, लेकिन लिटरेचर में स्टडी करने के साथ ही साथ लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च आप लोग कैसे करेंगे, लैंग्वेज का रिसर्च किस तरीके से होगा। तो रिसर्च जितने भी टूल होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं, वो आपके पेपर फर्स्ट वाले मेथड से ही लिए जाएंगे। तो आपको फायदा यहां पर ये होगा, मैं आप सभी को बता दूं, पेपर सेकंड इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट है हमारे, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए दो फायदे ये होते हैं कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपकी आती है वो आपके पेपर फर्स्ट से मैच कर जाती है। अब हमारा इंग्लिश इन इंडिया आता है, इसमें भी आपका जो है पेपर फर्स्ट का यूनिट 10 जो है आपका हायर एजुकेशन, वो वाला इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, क्योंकि इंग्लिश इन इंडिया में आपका एजुकेशन सिस्टम भी इसमें बताया जाता है किस तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम आया था। साथ ही साथ पेपर फर्स्ट की यूनिट 10 में आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमारा हायर एजुकेशन में इंडियन सिस्टम आया था, जिसमें आपके ब्रिटिश रूल के टाइम पे आप जिस तरीके से आपने देखा था कौन कौन से आपके कमीशन आएगा, जैसे कि आपका वुड डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन हो गया, ये आपका मैग्ना कार्टा, ये सारी चीजें आपकी इसमें भी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। तो आपका फायदा ये होगा कि ये दो यूनिट्स के बहुत सारे टॉपिक्स आपके पेपर फर्स्ट से मिलते मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये थी आपकी 10 यूनिट्स जो कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार हम लोग इसको रिविजन करेंगे। ड्रामा आपका आएगा, पोएट्री आपकी आएगी, फिक्शन शॉर्ट स्टोरीज आएंगे, नॉन फिक्शन प्रोज आएंगे, लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा, थ्योरी इसकी आएगी, इंग्लिश इन इंडिया वाला पोर्शन आएगा, कल्चरल स्टडीज आएगा, कल्चर के ऊपर किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है वो आएगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आएगा, क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम लोग देखेंगे इसमें लिटरेरी टर्म्स, और आपका यूनिट 10 है आपका रिसर्च। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं अब 60 से लेकर 70% तक का एरिया आप लोग ये 4 यूनिट्स कवर करेंगे, और उस 4 यूनिट्स में भी आप सभी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसका डिटेल डिस्कशन कराता हूं, जिसमें आप सभी को जानकारी हो जाएगी कि क्वेश्चन कहां कहां से आपके बनते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से एरिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप सभी इन चीजों को ध्यान में रखें। इन 10 यूनिट्स में से अगर आप 6 से लेकर 7 यूनिट भी अच्छे तरीके से कवर करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी अगर आपका कंपटीशन एग्जाम हो गया या फिर आपका जो है एलिजिबिलिटी वाला एंट्रेंस एग्जाम हो गया, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये टेस्ट आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके 60% सिलेबस को पूरी तरीके से कवर करेगा। इसी 60% सिलेबस में आपका पूरी तरीके से आपका आएगी आपकी ड्रामा, ये आपकी आएगी पोएट्री,
इसी में आपका फिक्शन आएगा, इसी में आपका नॉन फिक्शन आएगा। तो ये 4 यूनिट जो मैंने सिलेबस में बताए हुए हैं, इसमें से आपके 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। साथ ही साथ आपके और क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो दूसरा आपका टॉपिक होगा वो आपका आएगा लिटरेरी थ्योरी प्लस लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहां से आपके लगभग 20 से लेके 25% यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी और क्रिटिसिज्म वाले पार्ट से। और यहां आपका तीसरा आएगा कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज से आपके 10 से लेके 15% तक के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं यूनिट आपकी चौथी वाली आपकी आएगी, इसमें आपका आएगा इंग्लिश इन इंडिया प्लस आपके जो है रिसर्च, इसमें आपका लैंग्वेज, ये सारी चीजें यहां से 10%। तो टोटल 100% के क्वेश्चन जो आपके होते हैं इसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे। किस तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन है उस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप इतने क्वेश्चन मतलब इतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है पूरी तरीके से यहां पर पेपर सेकंड में आपको कम से कम आपके 50 से लेके 60 क्वेश्चंस आसानी से आपको करेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं पेपर सेकंड का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, तो उसमें आप लोग उतना हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश की मैं बात करूं खासकर, क्योंकि इंग्लिश जो होता है लिटरेचर वाला सब्जेक्ट होता है जिसकी आपकी जो कि लेवल होती है वो बहुत हाई होती है। साथ ही साथ इसका सिलेबस जो है बहुत ही वास्ट फैला हुआ है, क्योंकि हमें इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर पढ़ना होता है, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना होता है, यूरोपियन लिटरेचर पढ़ना होता है, कैनेडियन लिटरेचर पढ़ना होता है, उसके साथ साथ हमें ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना होता है, सारे देश के लिटरेचर पढ़ने होते हैं। तो क्वेश्चन कहां से उठा के पूछ सकता है इसकी कोई भी वहां पर गारंटी नहीं होती है। इसीलिए हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि आपके अगर 50 से लेकर 60 क्वेश्चंस आप इस पेपर सेकंड में करेक्ट कर लेते हैं और पेपर फर्स्ट में अगर आप लोग 30 से लेकर 35% करेक्ट कर लेते हैं तो आप आसानी से यहां पर सीजी सेट का एग्जाम जो है वो निकाल के ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर आपको भी फोकस करना है, साथ ही साथ कल्चरल स्टडीज को भी ध्यान देना है और इंडियन इंग्लिश और रिसर्च के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। मतलब ये आपके 1 2 3 4 5 6 से लेकर 7 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर मतलब आपको प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें आपकी पूरी तरीके से जो है पेपर सेकंड की आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर आप लोग सीरीज सेट को पास कर लेते हैं तो जब आपका एपी की पोस्ट आती है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब आपकी वैकेंसी आती है, तो वहां पर जो है सिलेबस पूरी तरीके से आपका वहां पर जो है मिनिमाइज कर दिया जाता है सिलेबस को। वहां पर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट वहां पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, स्पेसिफिक वहां पर आपको जो है टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाएंगे कि यहां से यहां तक आपको पढ़ना है और उसमें आपके ये टॉपिक्स आपके हैं उसको आपको पढ़ना है। मतलब वहां से जो है आपका एक प्रॉपर वहां पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। लेकिन सीरीज सेट और यूजीसी नेट में वहां पर नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरी वास्ट वहां पर डेवलपमेंट डिस्कस करनी, मतलब अंडरस्टैंडिंग वहां पर डेवलप करनी होती है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपको वहां पर जो है थोड़े से स्मार्ट वर्क करना होगा, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि आपके 50 से 60 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि पेपर सेकंड में आपके 100 क्वेश्चन में 20 से आपके 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर किसी को भी पता नहीं होता कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा पैनिक नहीं होना है। ये सारी चीजें आपकी थी पेपर फर्स्ट को लेके, सॉरी पेपर सेकंड इंग्लिश को लेके। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इसके कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ब्रिटिश लिटरेचर से, बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, तो ब्रिटिश लिटरेचर को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम सारी चीजों को वीडियो सीरीज के माध्यम से आपका अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कैसी क्या चीजें आपकी काम करती हैं। साथ ही साथ आपको मैं बुक्स बता दूं, यहाँ पर अगर आप लोगों को बुक स्टार्ट करना है और रीडिंग मतलब बुक पढ़ना है, आपको स्टार्ट करना है, थोड़ी सी हेल्प आपको मिले, तो उसके लिए आप सभी जो है बुक्स यहाँ पर लिख लीजिए। पेपर सेकंड के लिए आपको बुक चाहिए होगा, वो बुक चाहिए होगा आपको विलियम जे लॉन्ग, जो कि आपके ब्रिटिश लिटरेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक यहाँ पर हम लोग देखेंगे विलियम जे लॉन्ग की बुक आती है। उसके बाद एक और बुक आपकी आती है एमएच एब्राहम्स की, और एक बुक आती है आपकी, एक और बुक आती है एमएच एब्राहम्स के बाद आपका पीके नायर की बुक आती है, पीके नायर। ये आपके 3 बुक्स हो गए जिसको आपको
खरीद लेना है। साथ ही साथ इन बुक्स को लेके आपको है प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट करनी है, जो कि आपकी पी के नायर की बुक आपकी लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म कवर करेगी। एम.एच. एब्राहम्स और विलियम जे लॉन्ग की जो बुक होगी वो आपकी पूरी तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर को कवर करेगी। तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इन 2 यूनिट्स में। साथ ही साथ इंग्लिश इन इंडिया के लिए आपको स्पेसिफिक बुक वहां पर प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। जो आपने मास्टर डिग्री में कोर्स पढ़ा हुआ है आपके 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में, आपने जो इंडियन लिटरेचर पढ़ा हुआ है 3rd सेमेस्टर में, सॉरी, तो इंडियन लिटरेचर में जितने भी वर्क्स हैं आपके, उन सारे वर्क्स को आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ अगर स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटीज होगा, पंडित आपका जो है रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी हो गया, बिलासपुर यूनिवर्सिटी हो गया, शहीद नंद कुमार यूनिवर्सिटी हो गया, बस्तर यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारे दूर की यूनिवर्सिटीज हो गए। सब यूनिवर्सिटीज के आपको जो है सिलेबस को वहां पे डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपकी मास्टर डिग्री की सिलेबस होती है। उन चारों सेमेस्टर में आपको जो है हर यूनिवर्सिटी में कॉमन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी वर्क्स हैं वहां पर, उन वर्क्स को आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। जैसे कि हम लोग अगर नेट की अगर बात करते हैं तो नेट के लेवल में आपका होता यह है कि डीयू का जो सिलेबस होता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा उसी के हिसाब से हमें सेट लेवल पर अगर हम लोग एग्जाम देना है, तो सेट लेवल पर एग्जाम देना है तो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, वहां पर आपको पूरी तरीके से सिलेबस को डाउनलोड करना है, उसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, उसके बाद आपको जो है तैयारी शुरू करनी है। तो ये हो गया आपका सिलेबस और साथ साथ बुक की बात। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर। ब्रिटिश लिटरेचर जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस है, उसमें हम लोग देखेंगे कि एज बाय एज किस तरीके से ब्रिटिश हिस्ट्री आपकी डेवलप हुई थी, कहां से डेवलप हुई थी। ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या होता है, आपका एंग्लो सेक्सन पीरियड क्या होता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या होता है, आपका जो है विक्टोरियन एज क्या होता है, एलिजाबेथन एज क्या होता है, रेस्टोरेशन एज क्या होता है, कैरोलाइन, ये सारे जितने भी एजेस हैं उनका हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आप लोग ये बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीरीज सेट पेपर 2 इंग्लिश की तैयारी करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।